बच्चों, ये जो है हम इस वीडियो में क्लास 12th के लिए टर्म 2 एग्जामिनेशंस में जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो टर्म है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। विच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर दीज? दीज आर रिडॉक्स रिएक्शंस। सबसे पहली बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं, ये रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे। ये रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे। और दूसरे ये ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे ये दो टाइप के होते हैं। क्या है? पहला, these are two types of reactions. First one, on using electricity means electrical energy, some redox reactions take place in a particular manner. On using electricity means electrical energy, क्या हो रहा है? Some redox reactions take place in a particular manner means conversion और ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है ये? कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यानी यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसको एक नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब हम दूसरे टाइप पे चलते हैं। ऑन मैनेजिंग सम रिडॉक्स रिएक्शंस। इन रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में हम कुछ और बताएंगे। ये रिडॉक्स रिएक्शंस कैसे होंगे? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस इन अ पर्टिकुलर मैनर। अगर हम एक पर्टिकुलर मैनर में मैनेज करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस को तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब अब हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस में। चेंजेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस या रिएक्शंस का जनरल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, टाइप्स। एक बार हम फिर बता दें, ये सब के सब होते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, एक टाइप की हैं कि रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और दूसरे में होती है इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है तो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म, और वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है? ये एक ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, ये क्या डील करती है? जो कुछ भी जानकारी में है, नॉलेज में है,
क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस से रिलेटेड जो कुछ भी है वो सब कुछ डिस्क्राइब करती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सिंपल डेफिनेशन. A branch of physical chemistry which describes which deals all about electrochemical changes or reactions. Electrochemical changes or reactions. ठीक है. चलिए, what is the definition of electrochemistry? तो electro branch of physical chemistry which deals all about electrochemical changes or reactions. Electrochemical changes or reactions. स्कोप. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो स्कोप है वो क्या है, क्या क्या हम इसमें वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में हम यहां पे स्टडी करेंगे. ये दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से? एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में पहला टाइप होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल को एक और नाम दिया गया है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल को वोल्टामीटर कहते हैं. वोल्टामीटर. हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखना, यहां पे वोल्ट मीटर मत बोलिएगा. ये वोल्टामीटर है, वोल्टामीटर, नॉट वोल्ट मीटर. ठीक है. और गैल्वेनिक सेल को कहा जाता है वोल्टेक सेल. अब यहां पे दोनों ही सेल्स में वोल्टा द साइंटिस्ट इनका कंट्रीब्यूशन है. अब इनको वोल्टेक सेल क्यों कहा जाता है, गैल्वेनिक सेल्स को? ये छोटी छोटी बातें याद रखने की हैं. क्या है कि जो पहला गैल्वेनिक सेल था वो सबसे पहले जिसने बनाया था वो थे वोल्टा नामक साइंटिस्ट वोल्टा द साइंटिस्ट, और उनका इसमें भी कंट्रीब्यूशन. तो वोल्टामीटर एंड वोल्टेक सेल ये दो हो गए. ठीक है. ये क्या होते हैं, इनका क्या कंपोजिशन होता है, इनमें क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये सब कुछ हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे. दूसरा टर्म पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस. इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसकी हमें डेफिनेशन पढ़नी है. इसमें हमें डेफिनेशन स्टडी करनी है. ठीक है. डेफिनेशन स्टडी करनी है. इसके अलावा हमें इसका रिलेटेड लॉज पढ़ने हैं. डेफिनेशन, रिलेटेड लॉज एंड एप्लीकेशंस पढ़ने हैं. ठीक है. तो हम यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इससे रिलेटेड लॉज क्या है, रूल्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन. तीसरा टर्म जो है वो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इसके टाइप्स जो हैं और इसके मेजरमेंट को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. ठीक है. हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको मेजर करते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स. इनका मेजरमेंट हम पढ़ेंगे और इनका एप्लीकेशंस जो है वो भी हम पढ़ेंगे.
एक बार हम फिर रिवाइज कर दें। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ये दो टाइप के ये हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसे वोल्टामीटर भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल है जिसे वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है। दूसरा हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, रिलेटेड लॉस पढ़ेंगे और एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। किसके? इलेक्ट्रोलिसिस के एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शंस के टाइप्स भी पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन, टाइप्स और मेजरमेंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनके बारे में हम क्या पढ़ेंगे? हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, मेजरमेंट पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है। इसके बाद एक टर्म आता है और वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, किसकी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एंड देन प्रॉपर्टीज of electrochemical series, and then applications of electrochemical series। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है क्लास 12th CBSE बोर्ड के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये एग्जामिनेशन जो 35 मार्क्स का होना है, ये जो एग्जामिनेशन 35 मार्क्स का होना है, उसके बारे में आपको हम कुछ बताते हैं। इसमें से 20% आउट ऑफ 35 मार्क्स इन टर्म 2, 20% जो है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आना है। 35 का 20% कितना होता है? जरा कैलकुलेट करके आप इस पे विचार करिए। अरे हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं। देखो, 7 आउट ऑफ 35, 7 मार्क्स आउट ऑफ 35 मार्क्स, है ना? ध्यान से सुनो इसको, कितना हो गया? 7/35 into 100, दैट इज 20%। अब आप समझ सकते हैं 20% बहुत बड़ा होता है, 20% बहुत बड़ा होता है। इसमें चैप्टर में से देखिए, सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले टर्म्स हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे। क्या होंगे? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है। A number of types of numerical problems हैं, कंडक्शन से रिलेटेड खास तौर से है, गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड टर्म्स आने वाले हैं। ठीक है। जो सारे के सारे इर्द गिर्द घूमते हैं किसके? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब हम आपको एक और टॉपिक यहां पर डिस्क्राइब करते हैं, और वो है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसे वोल्टामीटर भी कहते हैं, ये हम बता ही चुके हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और वोल्टामीटर क्या है? ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है, मतलब हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और उसके एवज में हमें क्या मिलता है? एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन,
वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरा गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करते हैं, जिसे हम वोल्टेइक सेल भी कहते हैं, है ना। ये भी है, क्या है ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्या है ये? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी एक सेट ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस का हम यूज करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। यानी ये दोनों के दोनों कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? दीज आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं हम इस वीडियो में, लेकिन इनका डिटेल्स देंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब होता है अ डिवाइस which is used to transform electrical energy into chemical energy or chemical energy into electrical energy, electrical energy into chemical energy और chemical energy into electrical energy, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जनरल डेफिनेशन। ये दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा गैल्वेनिक सेल। अब इसके बारे में डिटेल्स में जो है वो हम बात करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में, ओके। ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। 20% जो है टर्म 2 का जो पोर्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आना है। इस चैप्टर पे स्पेशली ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक बात और है, जो कहते हैं ये टफ है, टफ बिल्कुल नहीं है। जब आप इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, ओके।